पत्री जी की बुक आत्म क्षेत्र का स्वयं में रहने का रहस्य। अभी हमने पढ़ा था ध्यान ही ज्ञान है। अब है श्वास विज्ञान ज्योति। ध्यान विद्या अर्थात श्वास विद्या, ध्यान विद्या ज्योति अर्थात श्वास विद्या ज्योति। ध्यान विज्ञान ज्योति अर्थात श्वास विज्ञान ज्योति। ध्यान अभ्यास अर्थात श्वासानुसंधान अभ्यास। मंत्र नहीं है, ओम या कोई मंत्र जप नहीं करना है। सिर्फ आंखें बंद करके हाथों की उंगलियों में उंगलियां डालकर पांव बांधकर अपनी प्राण शक्ति को जरा भी खर्च न करके बाहर की विश्वमय प्राण शक्ति लेना ही श्वासानुसंधान कहा जाता है। भौतिक शास्त्र भी यही कहता है कि किसी भी काम के लिए प्राण शक्ति अवश्य खर्च होती है। भौतिक शास्त्र का परिज्ञान सबको पता है। बातें करने से या किसी शब्द का अधिक उच्चारण करने पर प्राण शक्ति बाहर चली जाती है। इसलिए अनावश्यक बातें नहीं करनी चाहिए। आराम से बैठना चाहिए। दोनों आंखें को बंद कर लेनी चाहिए। मुंह बंद करना चाहिए। हाथों और पैरों को बांध लेना चाहिए। सीधे बैठने की जरूरत नहीं है। आराम से जमीन पर या कुर्सी पर बैठ सकते हैं। दीवार का सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं। बाहर की प्राण शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करे, इसके लिए श्वासानुसंधान करना चाहिए। मौन द्वारा हमारी प्राण शक्ति बाहर जाने से रुकती है। ध्यान से बाहर की प्राण शक्ति अंदर आती है। मौन और ध्यान के बीच का अंतर यह है, ध्यान मौन से आरंभ होता है, ध्यान ध्यान से ही अंत होता है। हम ध्यान के माध्यम से त्रिकाल ज्ञान प्राप्त करते हैं। ध्यान मौन से शुरू होता है। आंखें खोलकर ध्यान कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई भी इस तरह ध्यान कराए तो वहां से दूर हट जाना चाहिए। सभी के लिए एकमात्र सूत्र है श्वासानुसंधान, अर्थात अपनी श्वास के साथ रहना। सबको अपनी ज्योति स्वयं ही प्रज्वलित करनी है। कोई भी किसी की श्वास ज्योति को प्रज्वलित नहीं कर सकता। शिष्य को अपनी भुजाओं पर उठाकर कोई गुरु नहीं चल सकते। वह सिर्फ रास्ता बता सकते हैं। यह अधम पद्धति है। कितने समय ध्यान में बैठे, जितनी उम्र हो उतना समय ध्यान करने से उसका फायदा भोग कर सकते हैं। जिस तरह 15-20 अंक मिलने से पास नहीं होते, उसी तरह जब तक अपनी आयु के हिसाब से आंखें बंद करके नहीं बैठते तब तक ध्यान सफल नहीं होता और उसकी सूक्ष्मता अनुभव नहीं होती। उसके आगे जितनी भी देर बैठे लाभदायक ही होगा। जब भी समय मिले हमें ध्यान में निमग्न होना चाहिए। बेकार की बातें छोड़कर ध्यान करना चाहिए। जितना अधिक हो सके उतने समय बैठना चाहिए। 5 साल तक के बच्चों को सिर्फ आंख बंद करना काफी है। सहज ही उनका दिव्य चक्षु खुला रहता है। वह देह पदार्थ नहीं है, आत्म पदार्थ ही है। 5 साल के बाद उनका देह भाव बढ़ता है। इस भावना से दूर होकर मैं को आत्म पदार्थ रूप में समझने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। जिसकी जितनी आयु हो उतने मिनट हर दिन बैठना चाहिए। एक बार करके देखो। हम अच्छी तरह समझ गए हैं कि श्वास शक्ति अधिक मिलने से जीवन में क्रांति होती है। इसको देखकर सभी लोग चकित हो जाते हैं, लेकिन एक बार ध्यान में बैठने से ही सत्य पता चलता है। परम सत्य जानने के लिए हर एक को ध्यान में बैठना चाहिए। ये समझ में आ जाता है। यदि एक बार भी ना बैठे तो यह बातें पानी के ऊपर लकीर की तरह होंगी।
अगर ध्यान में कोई व्यक्ति नहीं बैठता तो उन्हें इन सब बातों का पता नहीं चलता है। सत्य को अवश्य जानने के लिए एक बार प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में विधि पूर्वक बैठना चाहिए। आत्म जागृति के रहस्य पता करने के लिए एक बार स्वाद लेना चाहिए। कोई भी काम कम से कम एक बार करके देखना चाहिए। इस शास्त्रीय दृष्टिकोण से एक व्यक्ति को आनापानसति, श्वासानुसंधान, श्वास पर ध्यान आदि का मौलिक स्वाद पता चल जाता है। हनुमान चालीसा, 40 दिनों की दीक्षा को ही हनुमान चालीसा कहा गया जाता है। हनुमान का मतलब है वायुपुत्र, पवन पुत्र बनना। 40 का मतलब है 40 दिन। 3 दिन ध्यान करके, 30 दिन छोड़कर, फिर 3 दिन ध्यान करके, फिर 40 दिन छोड़ देने से हम जहाँ के थे वहीं रह जाएंगे। मतलब बीच में छोड़ छोड़ करके अगर हम ध्यान करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होता। हम जहाँ से चलते हैं हम वहीं पर पहुंच जाते हैं। लेकिन हर दिन विधि पूर्वक 40 दिनों तक कार्यक्रम रखकर 40 दिनों के बाद उसके संपूर्ण स्वरूप श्वास विज्ञान ज्योति के बारे में समग्र ज्ञात हो जाता है, अवगत होता है, नाड़ियों में ज्ञान भर जाता है। ध्यानानुभव। आज हम ध्यानानुभव के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्यान करने से कुछ ध्यानानुभव आते हैं। हैदराबाद जाने पर वहाँ की विशेषताएं देख सकते हैं। अगर हैदराबाद नहीं जाते हैं तो चार मीनार, उस्मानिया यूनिवर्सिटी आदि कैसे देखेंगे? वहाँ के लोगों से बात कैसे करेंगे? जिस तरह मुंबई जाने से मुंबई की विशेषताएं, कलकत्ता जाने से वहाँ की विशेषताएं देखते हैं, उसी तरह ध्यान करने से ध्यानानुभव आते हैं। जब तक ध्यान में नहीं बैठेंगे तो उसके अनुभव आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हैदराबाद नहीं जाएंगे तो हैदराबाद के अनुभव नहीं होंगे, मुंबई नहीं जाएंगे तो मुंबई के अनुभव नहीं होंगे, कलकत्ता नहीं जाएंगे तो कलकत्ता के अनुभव नहीं होंगे। ऐसे ही ध्यान नहीं करने से ध्यान के अनुभव नहीं होंगे। अतः ध्यान करने से ही ध्यान अनुभव होते हैं। श्वास पर ध्यान। ध्यान कैसे करना है? ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ है अपने मन को शून्य करना। योग चित्त वृत्ति निरोध। इसका मार्ग क्या है? सांस पर ध्यान रखना, आराम से बैठकर दोनों पैर बांध लें, दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां, और आंखें कोमलता से बंद करके मुंह को भी बंद कर लें और मस्तिष्क को स्विच ऑफ करके श्वास पर ध्यान रखने से विचार रहित स्थिति में चले जाएंगे। तब ध्यान अनुभव आरंभ होंगे। आंखें बंद करते ही ध्यान अनुभव नहीं आते। पहले अनेक अनेक विचारों की परंपरा आरंभ होती है। कुछ समय के पश्चात ही विचारों की परंपरा थमती है। विचार आते हैं, जाते हैं। श्वास पर ध्यान रखना चाहिए। धीरे धीरे विचार समाप्त हो जाएंगे और हम विचार रहित स्थिति में पहुंचेंगे। तब तक हम प्राणायाम स्थिति में रहते हैं। इस प्रकार आनापान सती के आचरण करने से अनेक अंतर्दृश्य दिखाई देते हैं, कई शब्द सुनाई देते हैं और अंतर्यान करते हैं। इन सबको ध्यान अनुभव कहते हैं। आज के स्वाध्याय को मैं यहीं रोकती हूँ।